श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स विच गेट यू टू द टॉप में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन परसेंटेज की के वीडियोस देख रहे थे, ठीक है। तो उसके पार्ट्स अपन ने देख लिए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। ये अपना पार्ट सी है, इसमें अपन कुछ कॉन्सेप्ट कह लें, रूल कह लें या मेथड कह लें, वो सीख रहे थे। तो आज अपन कुछ नया मेथड सीखते हैं, नया रूल सीखते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि किसी स्क्वायर, वर्ग, आयत, रेक्टेंगल या सर्कल कह सकते हैं, कौन कौन सी शेप बहुत बताई मैंने। या अपन स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल भी ले लेते हैं, ट्रायंगल, और मैं ले लूं वृत्त, ठीक है। जनरली चार ही शेप अपने पास आते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी अगर शेप आएंगे तो उसको भी कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। सिर्फ 2 सेकंड में आपको आंसर आ जाएंगे। देखते ही आंसर आप लगा दोगे कि कैसे क्या आंसर बन रहा होगा, ठीक है। तो अपन ने 4 शेप में अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या डिस्कस करना है अपन को, जैसे इसकी भुजा ए, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, लेंथ और डब्ल्यू। इसमें क्या होती है, ये अपना कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार, और इसमें आर त्रिज्या होती है, ठीक है। अब मैं यूं कहूं कि अगर मैं स्क्वायर की भुजा में 10% वृद्धि कर दूं तो इसमें क्या, मुझे परिमाप में क्या फर्क पड़ेगा, इसके परिमाप में क्या चेंजेस आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा, वो मुझे निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इसके एरिया में क्या चेंज आएगा, क्षेत्रफल, ठीक है, वो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेंगे, वर्ग की, स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है। परिमाप क्या होता है, जो अपने भुजा होती है, जो भुजा के किनारे किनारे जो होता है, या यूं मैं कहूँ यहाँ से मैं रस्सी बांधूँ और उसको यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, फिर यहाँ ले जाऊँ, ठीक है। फिर इस लंबी को, रस्सी को लंबा कर लूँ, ठीक है, और जितनी उसकी लंबाई आए वही मेरा परिमाप होता है, ठीक है। परिधि की जो लंबाई होती है वही परिमाप होता है किसी भी शेप की, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, इसका परिमाप क्या होगा, ए ए, ये भी ए, ये भी ए, 4 परिमाप है, ठीक है। अब भुजा को मैंने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। मान लो पहले कितना था, 100 था, 100 था, तो परिमाप कितना था, 400 था पहले। अब मैंने 100 की जगह क्या कर दिया, 110 कर दिया, 10% बढ़ा दिया। ए को कितना कर दिया, 110, 10% बढ़ाया तो 44, डिफरेंट 40 बढ़ा दिया। परसेंटेज 40% कितने पे बढ़ा है, पहले कितना था, 400 पे 40%, पहले 400 था, परिमाप पहले 400 था, फिर ए को मैंने 10% बढ़ाया, मतलब 100 का 110 कर दिया। पहले ए 100 था, अब मैंने 110 कर दिया। इससे क्या हुआ, ये 440 हो गया, मतलब 40 ज़्यादा बढ़ गया, कितने पे, 400 पे, पहले 400 था। परसेंटेज मैंने निकाला 10%। तो क्या रिजल्ट निकला, जब मैंने ए को 10% बढ़ाया तो परिमाप भी क्या बढ़ा, 10% बढ़ा। ए को मैं चाहे x% बढ़ा दूं तो परिमाप कितना बढ़ेगा, x% बढ़ जाएगा। चाहे मैं इसको 5%, 10% जितना भी बढ़ा रहा हूँ तो परिमाप भी उसी रेशो में बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं वर्ग की भुजा, स्क्वायर या वर्ग की भुजा को, वर्ग की भुजा को कितना x% बढ़ाता हूँ तो इसका परिमाप कितना बढ़ता है, x% बढ़ता है। होगी बात क्लियर। और क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, भुजा ए मानिए, इसको 10% बढ़ाया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले कितनी थी, 100 थी, तो पहले कितना था इसका क्षेत्रफल, 100 इंटू 100। अब कितना हो जाएगा, 110 इंटू 110, 121, डबल जीरो,
ये कितनी 10,000, और ये कितना है 12,100, मतलब कितना बड़ा है 2,100 बड़ा है, 12,100 है, मतलब 2100 ज़्यादा है। ये 12,100, ये तो 2100 ज़्यादा है कितने पे 10,000 पे। परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज निकाल देता हूँ 21%। तो क्या नतीजा निकला, अगर मैं भुजा को 10% बढ़ाता हूँ, 100 से 110 करता हूँ, 10% इंक्रीज करता हूँ अगर मैं स्क्वायर की भुजा में, तो मेरा एरिया कितना हो जाता है 21%। और 21% को मैं कैसे निकालता था, जब दो दो वृद्धियों को मुझे एक वृद्धि में बनाता था, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, इससे पहले देखा था मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ये फॉर्मूला मेरा लगेगा यहाँ पे, एक्स और वाई सेम है, मतलब ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 10 10 10 प्लस 10, और इधर कितना है प्लस 10 इंटू 10 अपन 100, तो 10 10 20, और ये कितना हो जाएगा एक, मतलब 21%। तो मैंने क्या चीज़ सीखी है, मैंने ये चीज़ सीखी है, अगर स्क्वायर की भुजा को 10% बढ़ाता हूँ तो परिमाप तो इतना ही रहता है, लेकिन एरिया कितना हो जाता है, एरिया इस फॉर्मूला से निकलेगा। 10% बढ़ाया मतलब 10 और 10, इसको भी मैं अगर सेम कर दूँ, एक्स कर दूँ, तो क्या फॉर्मूला बना मेरा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100। ठीक है, 10% अगर मैं क्षेत्रफल को x% बढ़ाता हूँ, भुजा को x ए की जगह मतलब x% बढ़ाता हूँ, भुजा है a, इसको मैं x% बढ़ाता हूँ तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100, या फिर x एक्स इंटू एक्स अपन 100, जो अपना फॉर्मूला है एक्स वाई अपन 100 वाला, उससे निकालना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो परिमाप और क्षेत्रफल अपन ने बता दिया कि किस हिसाब से बढ़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे वॉल्यूम में क्या फ़र्क दिखेगा वो भी बताना है, ठीक है, वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी अगर मुझे डिफाइन करना हो, तो ये तो मैंने बता दिया, x%, अगर x% बढ़ाते हैं, भुजा को x% बढ़ाते हैं, भुजा कितना बढ़ाया x%, तो परिमाप कितना बढ़ा है x%। क्षेत्रफल बढ़ाया, क्षेत्रफल मतलब मान लो भुजा बढ़ाई x%, क्षेत्रफल कितना बढ़ा है x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100%। ठीक है, लेते हैं अपन परिमाप, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है इसका, ए क्यूब, पहले 100 था, 100 100 100, अब क्या कर दिया मैंने 110, 10% बढ़ा दिया 110 110 110, पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम, डिफरेंट निकाल लेंगे कितना चेंज हुआ वो देख लेते हैं। 11 11 121 इंटू 11 1331, 1 2 3, ये 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 10 लाख हो गए। डिफरेंट निकाल लेते हैं अपन, कितना चेंज आया 0 0 0, ये डिफरेंट आया। ठीक है, और कितने में से, पहले ये था 10 लाख था, 3 3 100 में लगा के परसेंटेज बना देते, इंक्रीज कितना हुआ 33.1%। तो इससे पहले अपने फॉर्मूला देखा था, जब 3% दे रखी हो, कोई बढ़ रहा है कोई कम हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाते थे, इधर बता देता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला था अपना 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। नीचे कितने लगते थे 100 इंटू 100 माइनस 100, ये करते थे। अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब, और ए बी सी तीनों सेम है, 10% ही बढ़ा रहे हैं अपन, तो इसमें क्या करेंगे अपन,
सब में 10-10% बढ़ा देंगे, मतलब 110, 110, 110, 100 × 100 -100, तो 3 जीरो हटा देते हैं। 11 13 31, नीचे 10 -100, मतलब 131.3, 133.1 -100, तो 33.1, सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो इनसे मैं क्या सीखा हूं कि अगर मुझे भुजा में कितना परसेंट बढ़ा दे, x% बढ़ा दे, तो उसके परिमाप में एक सी % परिवर्तन आएगा। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100, या वही वाला फॉर्मूला है ये, एक्स वाई वाला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, आयतन में अपन इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, 100 प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी अपन 100, 100 माइनस 100। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ए बी सी थी उस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ पे अपन को एक सिंपल सा एक्स लगाना है, क्योंकि चीज़ें सेम है। यहाँ पे इस वाले मेथड में क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे सिंगल परसेंटेज मिलेगी आपको। भुजा को सिंगल बार, मतलब एक्स बार, या यूँ कहें 10%, 5% से बढ़ाने के लिए मिलेगा, और आपको उसका अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है, परिमाप, क्षेत्रफल या आयतन की। ठीक है, इतनी बातें कर ली अपन ने। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 100 प्लस माइनस एक्स ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बात तो अपने कर ली स्क्वायर की, वर्ग की। अब अपन बात कर लेंगे, आयत की बात करेंगे। ठीक है, आयत की अपन बात कर लेते हैं, आयत की बात कर लेते हैं, फिर और शेप की बात कर लेंगे। परिमाप की बात कर लेते हैं। आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × W+L, ये तो होता है आयत का परिमाप। मान लो मैं लंबाई को 10% बढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर 10-10% बढ़ाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो क्या होगा, 10% मतलब पहले मान लो 100 था, तो कितना हो जाएगा, 100 100 200 और 2 गुना 400। अब क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, 100 का 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, तो 220, उसका दुगुना कितना हो जाएगा, 440। तो डिफरेंट 40 का कितने पे, 400 पे परिवर्तन हुआ, 100, तो 10%। तो मतलब परिमाप में अगर मैं आयत की लंबाई चौड़ाई को 10-10% बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो परिमाप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, परिमाप भी 10% चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सेम बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बात करूँगा, मान लो लंबाई चौड़ाई को दोनों को 10-10% बढ़ा देता हूँ, तो परिमाप कितना रहेगा, 10%, मतलब 1% ही। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, लंबाई चौड़ाई को दोनों को 1% बढ़ा रहा हूँ, तो परिमाप भी 1% बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, W × L। मान लो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो कितना हो गया, 100 × 100, 10,000। और मान लो मैं इसको 10% बढ़ा दूँ, मतलब इसको भी 110, इसको भी 110 कर दूँ, तो कितना होगा, 110 × 110, कितना चेंज आया, 2100। कितने पे, 10,000 पे, 100, कितना, 21%, सेम रिजल्ट आया। ठीक है, मतलब मैं X% अगर बढ़ा रहा हूँ भुजा को, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, W × L। और इसमें हाइट भी चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, मान लो हाइट मैं एच ले लेता हूँ,
तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब तीनों भुजाओं को मैं 10% बढ़ा रहा हूँ, हाइट को भी मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूँ। तो पहले मान लो ये कितना था, 100 था, तो 100 × 100 × 100 ये वाला रिजल्ट आएगा। फिर 10% बढ़ाऊंगा तो भी ये वाला रिजल्ट आएगा, और लास्ट में 33.1% आएगा। ठीक है, इतना अपन समझ सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। ठीक है, तीनों को पहले 100 था, 100 फिर अपन ने 10% बढ़ा दिया, 110 110 110, यहाँ भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बात करते हैं अपन बात कर लेते हैं अब स्क्वायर की, मतलब वृत्त की बात कर लेते हैं अपन। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अगर r इसकी क्या है, रेडियस है, तो परिमाप क्या होता है, 2πr। परिधि क्या होता है, 2πr। r पहले मान लो 100 था, तो ये क्या आएगा, 100 2π × 100 मतलब 200π। मान लो 10% बढ़ाया तो r कितना लिखूंगा मैं, 110। तो अब ये हो गया, डिफरेंट कितना हुआ, डिफरेंट हुआ अपना 20π का। कितने पे, 200π में। और इसका परसेंटेज मैंने निकाला, कितना हुआ, 10%। 10% बढ़ाया मैंने, किसको बढ़ाया, 10%, आर को बढ़ाया, तो परिमाप कितना बढ़ा, 10%। आर को कितना बढ़ाया, x% बढ़ाऊँ मैं, तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा, वृत्त का परिमाप भी कितना बढ़ रहा है, x%। ये अपना रिजल्ट है। क्षेत्रफल πr²। मान लो पहले 100 है, पाई इंटू, मान लो आर कितनी है, 10 है, 10 × 10, और 10% बढ़ा दिया मतलब 11 कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने, π × 11 कर दिया, एक 10% बढ़ा दिया, π × 11 π × 121। सो कितना चेंज हुआ, ये 100π, ये 121π, मतलब 21, कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकाली 100 मल्टीप्लाई करके, 21%। ये कौन से फॉर्मूला से, x + y + xy/100। ठीक है, सेम रिजल्ट निकला। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम अपना 4/3πr³ से निकलेगा ये। अगर मैं इसको वॉल्यूम में शो करूँगा तो ये क्या, गोला बन जाएगा। ठीक है, πr³ बन जाएगा। तो r³ आया, मान लो पहले 10 था, तो कितना होगा, पाई बार 10 10 10, या 100 ही मान लो। अगर r रेडियस की 100 है तो कितना आएगा, यहाँ पे सारे 100 हो जाएंगे। 10% बढ़ाया, या कितना, 1% भी बढ़ा सकता हूँ, 10% मैं लेके चल रहा हूँ पाई। तो 110 110 110, डिफरेंट निकालूंगा मैं, घटाऊंगा तो ये तो चीज़ें कॉमन आ जाएगी। और ये 100 100 100 110 110 110 सेम चीज़ बनेगी। ठीक है, बस ये 4/3π बाहर आ जाएगा, इनका डिफरेंट निकलेगा, और इस बेसिस पे निकलेगा, इस पूरे बेसिस पे। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, और चीज़ें वापस से 33.1% आएगी। ठीक है, तो इसका भी क्या है, 33.1%। इतना अपन समझ सकते हैं। इन दोनों को डिफरेंट करके ये वापस चीज़ें नीचे आएगी, तो ये 4/3π तो कट जाएगा, और डिफरेंट क्या बचेगा, डिफरेंट वापस से ये बचेगा अपना 3,31,000। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। तो इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एक शेप और रह गई अपनी त्रिभुज की, इतना आप समझे। ठीक है, त्रिभुज की शेप मैं अलग से बता दूंगा। तो त्रिभुज अपन इधर ले लेते हैं, इसका रिजल्ट याद हो गया ना अपन को। इसका त्रिभुज अपन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने लिया है त्रिभुज। ठीक है, परिमाप कितना हो जाता है इसमें, आधार, लंब और कर्ण, ABC। परिमाप कितना होगा, A + B + C। मान लो 10 10 है, 10 + 10 + 10,
अब 10% बढ़ा दिया, मतलब 11 + 11 + 11 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30। अब कितना हो गया 11 × 33। कितना बढ़ा 3, कितने बढ़ा 30 पे परसेंटेज निकालेंगे। 10 मतलब 10%, मतलब 10% आपने बढ़ाया। ठीक है, तो कितना बढ़ा 10% बढ़ा परिमाप। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मान लो आधार और ऊंचाई 10% बढ़ाई, तो पहले कितना था, पहले मान लो 10 था, अब क्या कर दिया 10% मतलब 11 कर दिया। तो क्या रिजल्ट आया, इनका डिफरेंट कितना है, 1/2 कॉमन ले लूँ मैं। 100 और 121 मतलब 21 डिफरेंट है। किस बेसिस पे निकालेंगे अपन, बेस क्या है, ये है 100/2, 100/2, 2 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होगा 21% आया अपना। ठीक है, किस फॉर्मूले से आया, x + y वाले से। वॉल्यूम निकालेंगे, चलो वॉल्यूम की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक और भुजा लेनी पड़ेगी अपन को, इससे बाहर आती हुई। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा, इन 4 शेप से अपन ने क्या सीखा वो अपन को समराइज करना है। एंगल हो, ट्रायंगल हो, या वृत्त हो, सर्कल हो। ठीक है, कोई सा भी शेप आपको मिले, इनके अलावा भी कोई शेप मिले, उसका अपन को परिमाप निकालना है। परिमाप के किसी एक क्वांटिटी में, या जो इतनी सारी शेप है इसमें भुजा आएगी, इसमें भी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी, और इसमें भी क्या आ जाएगी, इसमें भी लंब आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, आधार आ जाएगा, इसमें रेडियस आ जाएगी। उसमें अगर अपन x% बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें तो भुजाएं बराबर होती है, और इन दोनों में x% बढ़ा रहे हैं, इन सभी भुजाओं में x% बढ़ा रहे हैं, और इस आर में भी x% बढ़ा रहे हैं, तो परिमाप में कितना वृद्धि होगी x%। 2 सेकंड में अपन निकाल देंगे। क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, वही अगर अब इसमें ए को 10% बढ़ाते हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों को 10-10% बढ़ाते हैं, इसमें तीनों को 10% बढ़ाते हैं, और इसमें रेडियस को 10% बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, फॉर्मूला एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100। वही अपना एक्स वाई वाला फॉर्मूला उससे निकलेगा, उसमें वाई की जगह भी एक्स रखना है। ठीक है, और वॉल्यूम में अगर चेंज हो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 100 प्लस माइनस है, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी, 100 × 100 - 100। इसमें ए बी सी सेम आएगा, सेम एक्स एक्स लिखना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो इससे अपन ने क्या सीखा, चाहे आपके पास स्क्वायर हो, आयत हो, त्रिभुज हो, या वृत्त हो, उसके किसी अपन को यूं कहें एक यूनिट में, या इसमें भुजा आएगी, इसमें भी भुजा आएगी, इसमें भी भुजा आएगी, इसमें रेडियस आएगा, में अगर 1% की वृद्धि करते हैं तो उसके परिमाप में तो 1% ही वृद्धि हो गई। ठीक है, और बाकी में क्षेत्रफल में इसके फॉर्मूले से वृद्धि करेंगे, और आयतन में इस फॉर्मूले से वृद्धि करेंगे। ठीक दोस्तों, ये पूरा उद्देश्य यही था, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया आपको, विद प्रूफ बताया आपको कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। ठीक, क्वेश्चन आए तो अपन आराम से करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, वृद्धि के लिए प्लस करेंगे, कमी के लिए माइनस करेंगे। मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं में 10% भुजाओं को 10% घटाने पर उसके परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन में हुआ परिवर्तन
याद करें। प्रतिशत व प्रतिशत परिवर्तन याद करें। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन आया। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मतलब तीनों भुजाओं को 10% की कमी कर रहे हैं, घटाने पर उसके परिमाप में कितना परिवर्तन आएगा? 10% कमी होगी। तीनों भुजाओं को 10-10% अपन घटा रहे हैं तो परिमाप भी 10% कम होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आंसर आ गया अपना। सेकंड पूछ रहा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन? x+x+xy अपन 100 वाले फॉर्म में से 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो माइनस लगेगा सब दूर, तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। 100/100 मतलब एक प्लस कर देंगे। -20 में से अपन को क्या करना है? 1 तो -9%। ये दूसरा आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा आंसर है परिमाप का, वॉल्यूम का। ठीक है, आयतन का, तो आयतन का वही फॉर्मूला है। तो ऊपर क्या रहेगा? 10% कमी मतलब ऊपर 90 नंबर आ जाएगा। 100 माइनस 10 100 तो 90 90 तीन बार 100 × 100 -100 कितना बनेगा ये? 3 जीरो तो ऐसे उड़ा देंगे अपन। 81 और 72 नीचे 10 आएगा तो 72.9 100 कम ही दिखा रहा है। माइनस का आएंगे, कितना आएंगे अपने पास? 27.1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये 1 सेकंड, ये अपने 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करना है। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ त्रिभुज है, इसकी जगह आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन आएगा? त्रिभुज की जगह यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कि भुजाओं में 10% घटाने पर आ जाएगा, घटाने बढ़ाने पर आ जाएगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगी बस। ठीक है, और जो पूछना वो बता देंगे। यहाँ पे मान लो सर्कल आए, सर्कल की भुजा की जगह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ जाएगा अपना रेडियस, घटाने बढ़ाने पे। ठीक है, इसमें इसमें भी सेम लैंग्वेज जाएगी, इसमें भी सेम लैंग्वेज जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।